ओके, ड्रॉ, हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट है हमारे पास H2S, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास H2S है। अब H2S में क्या हुआ था, सबसे पहले सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। देन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ये इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन मत ड्रॉ करिएगा, बिकॉज यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर में लाइन ड्रॉ नहीं करते ये लोग। डन। बाकी एक और स्ट्रक्चर इस टाइप से बना लीजिएगा अलग से, ताकि हम लोगों को बाद में क्लियर रहे कि ऐसा कुछ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हुआ है। देन हम लोगों ने यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उसे डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। जो कोई काम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसे हमने कहा था लोन पेयर, उनके पेयर्स को क्या बोला था हमने, लोन पेयर। और यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको बोले थे हमने बॉन्ड पेयर्स। यू नो दैट ऑलरेडी, क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 1 2 3 4। कैसे पता चला सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज ये बिलोंग कर रहा है हमारे कहे, सीता जी, सुने, प्रभु। और ये क्या है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 14th ग्रुप में क्या हो रहा है, ये 4 आ रहा है, तो लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे, इसीलिए वहां पर 14 आ रहा है। क्लियर। देन नेक्स्ट जो हमने मूव किया, यहाँ पे Cl है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देन आपने रिमेनिंग इस टाइप से कुछ बनाया होगा, ठीक है। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर। चलिए, देन नेक्स्ट हमारे पास था एक और BeF2, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, BeF2 में Be आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। देन Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमने यहां बना दिया उनको 7 इलेक्ट्रॉन्स को। डन। क्लियर, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी BeF2 की। सॉरी, F बनाना था, मैंने गलती से Cl लिख दिया, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, क्योंकि सेम डॉट्स बनते हैं, बट हमें जो एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन दिया है, उसी का बनाना है। हमने अगर एक्स्ट्रा बना दिया तो वो आउट ऑफ पेपर हो जाएगा, तो रॉन्ग होगा। मिशन वालों के पेपर स्टार्ट हो गए ना, आई थिंक अभी फिजिक्स का पेपर आ गया होगा आपके पास। कल केमिस्ट्री का है, ओ माय गॉड, मैंने तो पेपर ही नहीं बनाया, मुझे अब बनाना है। चलिए ठीक, तो अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट है हमारे पास अगला कार्बोनेट, ठीक है। क्या है, कार्बोनेट है। CO3 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। क्लियर। कार्बोनेट में हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन है। अच्छा, हमने पहले बना लिया था कार्बोनेट का, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी बना लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये वाला 8 हो जाएगा। डन। देन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होंगे इसके, देन रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्लियर, तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। देन लास्ट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा वो है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले C, तो इस टाइप से एक O बना दीजिए, इस टाइप से एक O और एक यहाँ पे H बना दो। ठीक, अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसको और इजी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, देन यहाँ पर H। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये इजी होगा हमारे लिए। ओके, क्या होगा इजी में, C इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
देन यहाँ पे अगेन डॉट्स 1 2 3 4 5 6, देन हाइड्रोजन सिंगल डॉट्स, देन यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल डॉट्स। क्लियर? तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने राइट स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रिपेयर्ड हैं। क्लियर? चलिए एक और स्ट्रक्चर हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। हमारे पास है H2SO4। आई थिंक अभी तक हमने इसका नहीं डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। क्लियर? कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सल्फर है, ठीक, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, 4 ऑक्सीजन है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको सराउंडेड कर देते हैं 4 ऑक्सीजन से। ओके, अब क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन भी है, तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है एक एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक, अब क्या होता है, ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बिकॉज इस ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप सेंटर में जाइए, सेंटर में चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। सर कैसे पता चलता है कि कहां पर कितने बॉन्ड होंगे? हाँ, ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, हम लोगों को सल्फर के बारे में तो नहीं मालूम, छोड़ दो। हम जब भी कहीं कुछ न्यू वर्क करते, मान लो आप एक शादी पार्टी में गए हो, वहां पे आपके कोई भी पहचान का नहीं है, आप क्या ढूंढोगे उस शादी पार्टी में, कि यार कोई हमें पहचान का मिल जाए, ताकि जिसके साथ हम, तो अगर कोई भी थोड़ा भी पहचान का मिला तो आप उसके बाद चले जाओ, यही होता है। एज इट इज जब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें जिसके बारे में पता है उसके पास जाओ। जैसे सबसे पहले मैंने सल्फर बनाया, बाकी बॉन्ड नहीं बनाया। 4 ऑक्सीजन थे तो 4 ऑक्सीजन सराउंडेड किए, फिर मेरे को हाइड्रोजन दिखे थे, हाइड्रोजन पे मैंने अटैक किया कि आई नो दैट कि हाइड्रोजन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने इसको क्या करा, किसी भी ऑक्सीजन के, आप चाहो तो ऊपर और नीचे भी लगा सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हम जहां चाहे वहां हाइड्रोजन को लगा सकते थे विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो इजीली अटैच होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड है ऑक्सीजन। क्लियर? सल्फर से ज्यादा वो किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी यही हो रहा ना, ये हाइड्रोजन जो है आप इसके साथ भी अटैच कर सकते थे और इसके साथ भी अटैच कर सकते थे, मैंने इसके साथ कर दिया, आप चाहो तो इसके साथ कर दीजिए। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करे, तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देन ऑक्सीजन को एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिससे ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि उसे तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड्स बना। समझ में आया कि इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच भी सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ पर है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, देन यहाँ पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, हियर आल्सो 1 2। देन यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं थे, तो उसने सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर, सल्फर एक्स्ट्रा एबिलिटी शो करता है, जो आपके ऑक्टेट रूल्स की लिमिटेशंस है, कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो आपका है वो इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो सेंटर एटम था, या जो भी एटम उससे अटैच हो रहा था, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए थे दोनों के अंदर, जैसे यहाँ पे हुआ। ऑक्सीजन केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए, तो ये स्टेबल है, ऐसा उसने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन सभी में होना चाहिए तो स्टेबल है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के तो 8 हो गए, वी नो दैट, बट सल्फर के आप काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ज्यादा हो गए, कितने, 4 4 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल्स है। क्या है, एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल है, कि ऑक्टेट रूल के अंदर
8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस शेल में, बट कोई कोई ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट रूल उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट ये H2SO4 तो स्टेबल है। वी नो दैट, हमने बहुत बार यूज किया है, H2SO4 एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट लिमिटेशंस में। देन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। एक और लिमिटेशन है हमारे पास, जो हमने बेरिलियम का एग्जांपल दिया था BeCl2, कि वहां पे क्या हुआ, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां हो रहे थे, तो वो भी आपका ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन हो गया। जैसे ये वाला, कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेरिलियम का तो, सॉरी, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वहां पर, बट बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन हो गए। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेशंस आ रहे हैं ऑक्टेट रूल्स के। क्लियर? चलिए बुक पर चलते हैं हम लोग, ताकि इसके लिमिटेशंस हम क्लियर कर सकें कि और क्या क्या लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल्स की, ठीक है। वैसे लिमिटेशन अभी दिए नहीं उसने, बाद में आएंगे, तो अब उस समय हम क्लियर कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने थ्योरी रीड करी होगी जो मैंने आपको कहा था बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो फॉर्मल चार्ज का है, ठीक है। उसके बाद हम लिमिटेशन पे आएंगे। सर हाँ लिमिटेशंस है, बट वो अभी सीरियल में नहीं आई हमारे पास, ठीक है। उसके पहले आई थिंक फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है ना, नहीं तो वो क्या है कि टॉपिक छूट जाएगा, है ना। बाद में क्या होता है कि हम उस पर जाएंगे ना, तो हम उसके आगे ही बढ़ जाएंगे, तो टॉपिक छूट जाएगा, मजे नहीं आएगी बेटा, इसी की वजह से, ठीक है। चलिए फॉर्मल चार्ज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, वो तो क्या टॉपिक आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, जैसे अभी हमने कार्बोनेट बनाया था, तो कार्बोनेट वैसे हमको तो मालूम था कि उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया, क्यों एक नेगेटिव आया, यहाँ पे क्यों एक नेगेटिव आया, इसका जो पता हमें लगाना होता है वो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज। समझ में आया पहले तो क्या होता है फॉर्मल चार्ज का मीनिंग? कोई बात नहीं, कोई काम का नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमें तो वैसे ही पता होता है, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव यूज करना ही है, जब एक मिनिमम इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव यूज करना ही, हमें पहले से मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया। एग्जाम का मीनिंग हमेशा मेरा नीट और IIT से रहता है 11th क्लास में, ठीक है। चलिए फॉर्मूला हमें दे रखा है, आप बुक से देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जब फॉर्मल चार्ज है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, ठीक है। देन उसने कहा नेगेटिव कर माइनस किया है, फिर उसने क्या बताया हमको माइनस करने के बाद, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इट मींस यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, ठीक है। किसकी बात कर रहा है वो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो। देन इसके बाद क्या किया, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करी उसने, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी स्पेस नहीं है, ठीक, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करी है। डन, ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक बार और रीड कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बोला है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है वो, देन -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम वहां पर शो करते हैं, है ना। हम लोग चले इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा कार्बन एटम, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्लियर। हमारा एक कार्बन एटम है,
और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इस पर नंबर डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे हम कौन सा ऑक्सीजन पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट हम चलिए हम कार्बन की बात करते हैं पहले, है ना। कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज आ रहा है क्या, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया मैंने, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब सबसे पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, कि फ्री एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, माइनस देन अगला क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं। मालूम है ना कि फर्स्ट ग्रुप में होगा तो 1, सेकेंड ग्रुप में 2, 13 ग्रुप में 3, 14 ग्रुप में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 होंगे। क्लियर, हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर फ्री एटम्स के भी बनाए हैं। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके आसपास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, देखो ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग है, और ये भी आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है हमारे पास, कोई नॉन, है ना, यहाँ पे लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम उसके प्लेस पे, 0। क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, 0 आ गया। फिर अगले पे गए -1/2। फिर क्या बोला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 1/2 तो एसिड लिख दिया, फॉर्मूले में था। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, देखो यहाँ पे काउंट कर लीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए हमारे पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे 4 लिख देंगे मल्टीप्लाई के साथ, सोल्व कर दीजिए, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। क्या होगा, 4 - 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 से 2 को कैंसिल किया। ठीक है, 2 सॉरी, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 होगा ना। मैंने कुछ गलत किया है क्या, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, मैंने गलत किया ना बेटा, क्या गलत किया देखिए, यहाँ पे लिखा क्या था मैंने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं करेंगे अपन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे। सॉरी ना, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे क्योंकि हमने हर जगह इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 सॉरी 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या बचा, 4, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, मतलब यहाँ कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, हमने भी कोई चार्ज नहीं बनाया, इसका मीनिंग हमारा जो चार्ज था वो राइट है। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे एक और बार करते हैं हम। ये तो हमने कार्बन का किया था, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन, है ना, ऑक्सीजन वन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे फ्री एटम्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्री एटम्स पे 6, देन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी
पढ़ने में मिस्टेक होती है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 -1/2 इंटू, यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए, कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। राइट आंसर है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ही तो दिख रही है, 2, तो यहाँ पे क्या करा 2, तो यहाँ क्या होगा, 2 में 2 को करेंगे तो क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होगी आप लोगों से सभी से, क्या होगा 6 - 6 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ऐसा मत सोचना, 2 से 2 का जब डिवाइड किया हमने तो 1 रिमेनिंग बचता है, तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ पे -1 बचा होगा। तो क्या होगा आपके यहाँ पास, यहाँ पे 6 में से है ना, 6 है, देन -6 और -1 -7, तो इसे जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आएगा। क्या आ जाएगा, -1 आएगा। इसीलिए आपके पास जो फर्स्ट ऑक्सीजन आपने लिया है उसमें 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। आया, आया कैसे नेगेटिव चार्ज निकालते हैं। ओके, जल्दी से प्रैक्टिस करिए सेकंड और थर्ड की। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं, कर रहोगे, ठीक, जल्दी से सेकंड एंड थर्ड में, ताकि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, हुआ बेटा, ओके गुड। कोई कंफ्यूजन, सर थर्ड ऑक्सीजन में -2 चार्ज आ रहा है, नहीं बेटा गलत है, 4। बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने वहां मिस्टेक करी है, देखिए आपने 4 लिखा है, आपने 4 लिखा है, मिस्टेक यहाँ है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, तो ऑक्सीजन के फ्री एटम्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कितना आएगा फ्री एटम्स में, 6 आएगा ना, आपने 4 लिखा है। ठीक, क्लियर। चलिए मैं निकाल देता हूं, है ना, थर्ड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, थर्ड ऑक्सीजन, तो फॉर्मल चार्ज Fc इजिकल टू फ्री कितने होंगे 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4, -4 -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 में 2 करेंगे मतलब सॉरी, तो 2 से डिवाइड करेंगे, देन 6 -4 -2, सो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्मल चार्ज इज 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, आपको वो करना है, हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलना है इसी की वजह से। चलिए एक बुक से मत टिपना, मैं बुक का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं एरो नहीं बनाता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
चलिए ये आपको सेल्फ करना है, ठीक। वन मोर, एन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बनाया है, बिकॉज चार्ज आपको लगाना है, ठीक है। चार्ज आपको लगाना है, मैं नंबर्स भी दे रहा हूं ताकि हमारे पास जब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे स्क्रीनशॉट, मतलब सॉरी, स्क्रीनशॉट बोलूं, क्या बोल रहा था मैं, कॉपी में सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, नाइट के पहले। कल सुबह सेंड मत करना क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, सुबह सारी क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक हम लोगों छोड़ के आ रहे थे, लिमिटेशन द ऑक्टेट रूल, ठीक है। वी हैव 3 लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, हम बुक का यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स, ठीक है, कि सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बताओगे क्या? अगर आपका एलिमेंट बेरिलियम है, आपका एलिमेंट एल्यूमिनियम है, ठीक है, इट मींस आपका 12, सॉरी 12 क्या, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप सोडियम, अगर ये है तो इन केस में आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट वाले का होगा, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट द सेंट्रल एटम्स, ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है। क्या लिखा हुआ उसने, इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, this is especially the case with electron having less than 4 valence electron, example lithium chloride, beryllium hydride and boron trichloride। क्लियर है? तीनों के डायग्राम आपको बनाने हैं सेल्फ, ठीक है। चलिए आप बनाइएगा, सोडियम आयोडाइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वैसे इनके बना लिए हम लोगों ने, Cl3 आएगा, डन। ओके नेक्स्ट, अगला चलते हैं हम लोग, है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अगला जो हमारे पास सेकंड है वो है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल विथ an odd number of electron like nitric oxide, nitrogen dioxide, the octet rule is not satisfied for all the compound, ठीक है। समझते हैं कि ऑक्टेट ओड इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन ऑक्सीजन के इसमें कितने हैं, 6 है, टोटल प्लस करो कितना हो गया आपका, 7 टू जा 14, देन 1 लेस इज 13, क्लियर। एक और एग्जांपल दिया मुझे उसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डाइऑक्साइड में 6 6 12, देन 7 कितना हो जाएगा, 12 एंड 7 19, तो ये भी हमारे पास ओड है, ठीक है। जब टोटल ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब भी हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखिए उनका डॉट स्ट्रक्चर इन लोगों ने बना रखा है कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 1 2 3 4 5, ठीक। ऑक्सीजन आल्सो शो 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, और ऑक्सीजन में 8 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन में क्या हो रहे हैं, 8 कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर। 10 कहाँ हो रहे हैं बाबा, अच्छा 19 कह रहे थे, सॉरी, डन। तो ओड, जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स ओड हो रहे हैं, ओड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तब भी आपका ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होगा, बट ये स्टेबल है। ऑक्टेट रूल ने स्टेबल कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट रख रहा है वो स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल, ऐसा उनका कहना था।
बट हम ये बताना चाहते हैं कि लिमिटेशन में ये सारे स्टेबल कंपाउंड है बट इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इनका। यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे जब इनके टोटल इलेक्ट्रॉन हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टोटल मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जब काउंट करें तो ओड हो रहे थे। तो यहाँ पे ओड ऐसे जितने भी कंपाउंड आएंगे जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर ओड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे। क्लियर? कौन से? सेंटर के। देन द एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। किस कौन सा एग्जांपल दिया था बताइए एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल में? एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, एक्सपांडेड का मतलब होता है अधिक, ज्यादा। द ठीक है, क्या हो जाएगा? द एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या होगा? द एक्सपांडेड ऑक्टेट। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों को बनाना है। हमने अभी H2SO4 का एग्जांपल दिया था एक सबसे इजी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास PCl5 बनाना है आपको, SF6 बनाना है ना? और बुक में भी हमें कुछ दे रखा है ना? IF7, बहुत अच्छी बात है। IF7 इनके डायग्राम आपको सेल्फ बनाने हैं, बन जाएंगे। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने, इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाइएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अभी से आदत हो जाए। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनेगी इसकी। देन SF की बनेगी, है ना? अभी तो आप नॉर्मली बना लीजिएगा, बाद में अभी सिखाऊंगा मैं आपको, है ना? अगली जो हमारे पास थ्योरी है वो इसी के ऊपर है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ठीक है, आई की, है ना? तो अभी तो आप इस बेसिस पे बना लीजिएगा, बाकी मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। हम VSCPR थ्योरी जब पढ़ेंगे उसमें हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, देन नाउ वी मूव इन नेक्स्ट वन मोर थिंग, द अदर ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल। ठीक है, कुछ और ड्रॉबैक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक, बुक में मिला, आप थोड़ा सा रीड करिएगा बुक में मेरे साथ। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इंट्रेंस of noble gases. However, some noble gases, for example, xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds like xenon difluoride, krypton difluoride, xenon oxy difluoride. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोगों ने कहा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो अब रिएक्शन आगे नहीं करता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे पास क्रिप्टोन का एक कंपाउंड है जो हम 12th क्लास में इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, KrF2। देन जिनोन के तो बहुत सारे कंपाउंड है, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, एक्सेट्रा, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड जो भी हमें दे रखा है। तो बहुत सारे कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है जिनोन के। तो आगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना था, बट इन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है।